एवरीवन, दिस इज शानी दरानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सम मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट वाइल्ड लाइफ। तो बहुत से डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट इंसेक्ट्स हैं जिनके बारे में बहुत ही फनी, इंटरेस्टिंग एंड यस नॉलेजेबल फैक्ट्स हैं जो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में भी हम कुछ ऐसे ही फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, ऑल्सो उस फैक्ट को प्रूव करेंगे, ना कि सिर्फ एज अ फैक्ट एक लाइन में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्ट किसके बारे में है? फ्लेमिंगोस के बारे में। अगर आपने कभी फ्लेमिंगोस का पिक्चर देखा है, फ्लेमिंगो सिंगल वर्ड पिक्चर देखा है, तो वो ऐसी कुछ दिखती हैं, पिंकिश पिंकिश। ठीक है, तो ये जो बर्ड्स हैं इनके बारे में भी बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आज हम कवर करेंगे। सबसे पहला फैक्ट जो है इनके बारे में वो है द फ्लेमिंगो कैन ओनली ईट व्हेन इट्स हेड इज अपसाइड डाउन। इसका मतलब क्या हुआ? तो फ्लेमिंगो का ऐसा केस है कि आप इसको खाना खाते हुए देखोगे ना, तो वो ऐसे खाती है। ठीक है, हम नॉर्मली कैसे खाते हैं, मतलब अगर हम खाना लेंगे या कोई भी जानवर खाना लेगा तो सीधे करके खाता है, राइट? बट ये क्या करते हैं, अपने हेड को उल्टा करके फिर खाना खाते हैं। ऐसा क्यों? इसका रीजन है, लेट्स सी दैट। फ्लेमिंगोज आर फिल्टर फीडर्स। फिल्टर फीडर्स का मतलब जैसे अगर हम चाय पीते हैं, व्हेन वी ड्रिंक टी वी हैव अ सीव, लाइक हमारे पास छन्नी होती है, एंड देन जब वो फिल्टर हो जाती है देन वी ड्रिंक द लिक्विड, राइट? सिमिलरली इनकी भी आदत होती है, दे फिल्टर देयर फूड, बिकॉज एक तो पानी में से खाना खा रहे हैं, फिर इसको ना ये छान के खाते हैं ताकि कोई पेबल्स, पत्थर और कोई अनवांटेड चीज ये सब ना खाएं वो। सो फिल्टर फीडिंग प्रोसेस होता है इनका। यूजिंग देयर टंग एज अ सीव टू कैच फूड। सीव मतलब छन्नी, ठीक है, द वन विच इज यूज टू फिल्टर। तो इनका जो टंग है, जो ज़ुबान है, उसको ये यूज़ करते हैं किसकी तरह? एक सीव की तरह, एक छन्नी की तरह, ताकि ये खाना जो है कैच तो कर ही लें, साथ ही साथ उसको छान कर खाएं। इट विल पुट इट्स नेक डाउन अंडर द वाटर। ऐसे नेक जो है वो पानी के अंदर डालती है, ठीक है, essentially upside, then close its mouth and force the water through comb like extensions on its beak। फिर इसकी जो बीक होती है ना, उस पर कुछ comb like extensions होते हैं और उसमें से ये पानी को ऐसे बहुत जोर से फोर्स से बाहर करती है ताकि खाना रह जाए मुंह में और पानी बाहर चला जाए। Using its tongue in order to push the water out while keeping all the food in। और इस तरीके से क्या होगा, पानी पूरा बाहर चला जाएगा और खाना अंदर रह जाएगा और वो खाना खा पाएगी। तो ये फिल्टर फीडिंग का प्रोसेस यूज करती है, इसीलिए यस इसको अपनी मुंडी जो है वो इस तरीके से करनी पड़ती है। बीक डालती है, नेक डालती है, फिर उसके बाद उसको छानती है एंड देन शी ईट्स द फूड। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज फ्लेमिंगोज आर नेचुरली वाइट। यानी फ्लेमिंगोज को अगर आप देखते हो वो दिखती पिंक है, बट वो पिंक होती नहीं है, वो नेचुरली किस कलर की होती है? वाइट कलर की। ये है नेचुरल कलर फ्लेमिंगोज का। फिर ऐसा क्या होता है कि ये वाइट से पिंक हो जाती हैं? इसका एक रीजन है, दे आर पिंक ड्यू टू देयर डाइट। क्योंकि ये जो खाती है ना फ्लेमिंगोज, वो होते हैं श्रिम्स या क्रस्टेशियंस, जो कि क्या होते हैं, दे हैव समथिंग, जो भी हम पढ़ेंगे, जो इनको व्हाइट से पिंक में टर्न कर देती है। क्यों? द कलर पिंक कम्स फ्रॉम कैरेटिनॉइड्स इन द क्रस्टेशियंस एंड प्लैंकटन दैट फ्लेमिंगोज ईट। अब फ्लेमिंगोज जो कुछ भी खाती है ना, उनमें क्या होता है? उनमें होता है कैरेटिनॉइड, और ये कैरेटिनॉइड क्या करता है, इनकी बॉडी में जाके इनको पिंक स्टेन दे देता है इनकी बॉडी, इसीलिए व्हाइट की जगह पिंक दिखती है। सो होते ये नेचुरली व्हाइट हैं, यस। क्या ये दिखते पिंक हैं? डेफिनेटली। क्यों? बिकॉज ऑफ द डाइट दे ईट, जिसमें होते हैं कैरेटिनॉइड्स। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट है द फेदर्स अंडर देयर विंग्स इज ब्लैक। यानी कभी फ्लेमिंगो को अगर उड़ते हुए देखो या फिर कोई वीडियो देख लो, तो इनके विंग्स का जो अंडर पार्ट होता है वो ब्लैक कलर का होता है, जो कि ऐसे होता है। तो जनरली अगर नॉर्मली आपको फ्लेमिंगो दिखेगी तो वो पिंक दिखेगी, ऑब्वियसली, क्योंकि वो पिंक में टर्न हो चुकी है। बट उसके जो विंग्स हैं उसके नीचे का पार्ट ब्लैक होता है, जो कि हमें ऐसे नहीं दिखता, बट जब वो उड़ती हैं तब हमें दिखाई देता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर कॉम्बिनेशन होता है इनका। जो फेदर्स के नीचे का पार्ट है दैट इज ब्लैक इन कलर। सो द फेदर्स अंडर द विंग्स ऑफ फ्लेमिंगोज, यानी फ्लाइट फेदर्स, यानी जिससे वो उड़ती हैं, आर ब्लैक विच आर विजिबल ओनली व्हेन द बर्ड्स आर फ्लाइंग। ऑब्वियसली क्योंकि वो नीचे का होता है, तो जब वो उड़ रहा होता है तभी वो ब्लैक पोर्शन विजिबल होता है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज फ्लेमिंगो चिक्स आर बॉर्न विद ग्रे एंड व्हाइट फेदर्स। तो फ्लेमिंगो के जो बच्चे होते हैं वो ग्रे या व्हाइट फेदर्स के साथ पैदा होते हैं। ऑब्वियसली अभी हमने बात की ना, नेचुरली व्हाइट होते हैं। सो यस, इनके जो चिक्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो थोड़े ग्रेइश या फिर व्हाइट फेदर्स के साथ इनका बर्थ होता है। सो दे डू नॉट टर्न पिंक फॉर अ ईयर और टू। तो 1-2 साल तक ये पिंक कलर में चेंज नहीं होते हैं, बट 2 साल के बाद इनकी डाइट की वजह से ये भी पिंक कलर में चेंज हो जाते हैं। Their beaks are straight and begin to curve as they grow and mature। तो इनकी जो बीक होती है नेचुरली देखो स्ट्रेट होती है जब ये पैदा होते हैं, बट धीरे धीरे जब ये बड़े होते हैं तो इनकी जो बीक होती है वो कर्व हो जाती है, थोड़ा सा एक टेढ़ी हो जाती है।
सो धीरे धीरे ये चेंजेस होते हैं। तो 2 साल तक ये पिंक में चेंज नहीं होंगे, 2 साल बाद डेफिनेटली डाइट की वजह से पिंक कलर में चेंज हो जाएंगे। उसके बाद इनकी बीक नेचुरली स्ट्रेट होती है, बट फिर क्या हो जाती है, कर्व हो जाती है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट है फैक्ट्स अबाउट किंग कोबरा। तो किंग कोबरा के बारे में भी यस आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए। नाम तो सभी ने सुना है किंग कोबरा का, राइट। सो किंग कोबरा इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द विनमस स्नेक्स। विनोम क्या होता है, पॉइजन। तो जितने भी पॉइजनस स्नेक होते हैं उनमें सबसे बड़ा, सबसे लंबा स्नेक जो होता है वो कौन सा होता है, किंग कोबरा। तभी है भाई ये किंग, ठीक है। सो इट एवरेजेस 3 to 4 मीटर इन लेंथ। कितनी, 3 से 4 मीटर की इनकी लेंथ होती है। बट द लॉन्गेस्ट स्पेसिमेन ऑन रिकॉर्ड हैड अटेन्ड अ लेंथ ऑफ 5.71 मीटर्स। बट अभी तक का सबसे बड़ा किंग कोबरा का अगर लेंथ देखा गया है वो 5.71, बट ऑन एन एवरेज 3 से 4 मीटर के ये स्नेक्स होते हैं। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज किंग कोबराज वेनम इज डेंजरस। यस, किंग कोबरा का जो पॉइजन है, पॉइजन होता ही डेंजरस है, बट किंग कोबरा का पॉइजन बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। क्यों? द अमाउंट ऑफ न्यूरोटॉक्सिन दे कैन डिलीवर। न्यूरो मतलब ब्रेन पे अटैक करता है जो, टॉक्सिन यानी जहर। सो द अमाउंट ऑफ न्यूरोटॉक्सिन दे कैन डिलीवर इन अ सिंगल बाइट। अगर वो एक बार काट लेते हैं, उस एक बार काटने के टाइम पे वो जितना जहर निकालते हैं, अप टू 2/10 ऑफ अ फ्लूइड आउंस इज इनफ टू किल 20 पीपल और इवन एन एलिफेंट। यानी जब ये एक बार कट करते हैं, ठीक है, उस वक्त जो जहर निकलता है जितना अमाउंट, उतना अमाउंट 20 लोगों को मारने के लिए, यानी 20 ह्यूमन बींग्स को किल करने के लिए, या फिर एक पूरे के पूरे एलिफेंट को मारने के लिए काफी होता है। सो इतना डेंजरस होता है इनका पॉइजन। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज किंग कोबरा वेनम इफेक्ट्स। यानी क्या इफेक्ट होते हैं, क्या क्या ये अफेक्ट करता है वो हम पढ़ लेते हैं। सो इट अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सेंटर्स इन द ब्रेन कॉजिंग रेस्पिरेटरी अरेस्ट एंड कार्डियक फेलियर। यानी ये क्या करते हैं, सीधे सीधे न्यूरोटॉक्सिन है तो ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उस पर अटैक करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, एक तो सांस लेना बंद हो जाती है इंसान की, एंड ऑल्सो एकदम से कार्डियक फेलियर यानी हार्ट फेलियर हो जाता है, एंड यस द पर्सन डाइज। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज किंग कोबरा बिल्ड्स अ नेस्ट। यस, किंग कोबरा जो है वो एक घोंसला बना के रहते हैं, एक नेस्ट बना के रहते हैं, जिसका मतलब है किंग कोबरा इज ओनली स्नेक दैट बिल्ड्स अ नेस्ट। किंग कोबरा अकेला सांप है, अकेला स्नेक है जो कि एक नेस्ट बना के रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ लीव्स, वीड्स एंड अदर लूज एंड रॉटिंग वेजिटेशन अराउंड द एरिया। क्या करता है, इसका जो नेस्ट है उसमें आपको पत्तियां मिलेंगी, लीव्स मिलेंगी, उसमें आपको वीड्स मिलेंगे, अनवांटेड प्लांट्स मिलेंगे, एंड अदर लूज एंड रॉटिंग वेजिटेशन। और जो सड़ गया है ना वेजिटेशन, जो भी घास फूस आगे, वो सारी चीजें भी ये क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं अपने नेस्ट बनाने के लिए। Once the eggs are all tucked in place, और जैसे ही इनके अंडे जो हैं वो अच्छे से कवर कर लेते हैं नेस्ट में, अच्छे से सब कुछ कर लिया है इन्होंने, बना लिया है अपना घर, she covers them with more leaves and plant life then rest on top of the pile। तो क्या करते हैं, फिर और सारी लीव्स वगैरह उस पर रख देती है ताकि एक पूरा कवर हो जाए और किसी को पता ना चले कि यहाँ पे अंडे हैं, ऐसा लगे कि अच्छा नॉर्मल बस ऐसे ही ग्रास वगैरह ये सब रखा हुआ है। सो किंग कोबरा क्या है, अकेला स्नेक जो नेस्ट बनाता है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट है फैक्ट अबाउट बैट्स। तो बैट्स जो होते हैं चमगादड़, इनके ऊपर एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है, और वो क्या है, ओनली फ्लाइंग मैमल कौन सा है। मैमल है क्योंकि मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, और ये अकेला ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है। कौन, बैट। सो ओनली फ्लाइंग मैमल बिकॉज दे आर द ओनली वंस जो कि उड़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ओनली फ्लाइंग मैमल इज बैट, या बैट इज डैश ओनली फ्लाइंग मैमल। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज मोस्ट बैट्स कांट वॉक। मोस्ट, सारे नहीं बोले, जितने भी ज्यादातर बैट्स होते हैं वो चल नहीं पाते हैं, बिकॉज इनके पैरों में जो मसल्स होती हैं वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि ये वॉक कर पाए, ठीक है। सो मोस्ट बैट्स रियर लेग्स आर मोर और लेस यूजलेस फॉर एनीथिंग एक्सेप्ट हैंगिंग। दे आर वेरी थिन एंड वीक विथ फ्रेजाइल बोन्स। तो होता क्या है, बैट को आप देखोगे तो वो लटका हुआ रहता है, हैंग करता है, राइट। तो उसके जितने पैर होते हैं, जितनी ताकत है, वो सिर्फ उतनी है कि वो लटक पाए पेड़ों से, ना कि वो चल पाए। क्यों? क्योंकि उसकी बोन्स बहुत ही फ्रेजाइल, बहुत ही वीक, नाजुक होती हैं, एंड ऑल्सो उतनी ताकत नहीं होती इसके पैरों में कि ये वॉक कर पाए। तो ज़्यादातर बैट्स जो होते हैं वो सिर्फ अपने पैरों का इस्तेमाल हैंग करने के लिए ही कर सकते हैं, वो वॉक नहीं कर सकते। बट क्या सभी के साथ? नहीं। 2 ऐसे स्पीशीज हैं जो वॉक कर सकते हैं। दे आर ओवर 1200 स्पीशीज ऑफ बैट, देयर आर ओनली 2 स्पीशीज दैट कैन वॉक।
द वैम्पायर बैट एंड द बरोइंग बैट, दो होते हैं, एक होता है वैम्पायर बैट, एक होता है बरोइंग बैट, कि जो दो बैट्स जो हैं वो वॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि what are the two species that can walk, like what are the two species of bats that can walk, one is vampire bat, one is burrowing bat, और बाकी bats जो हैं they can't walk because of fragile bones and not that strength in their legs. Done? All right. नेक्स्ट इज ऑफ द पीकॉक्स। अब ये फैक्ट जो है सबसे ज़्यादा कम गलती करते हैं लोग, और सबसे कम लोगों को पता होता है कि एक्चुअली में हम जिसे पीकॉक बोलते हैं वो एक मेल है कि फीमेल है। जनरली हमें क्या लगता है वो पीकॉक क्या होती है, फीमेल, बट नहीं, पीकॉक मेल होता है, ठीक है। सो ओनली द मेल्स आर कॉल्ड पीकॉक्स, सिर्फ और सिर्फ मेल्स को ही पीकॉक्स कहते हैं, फीमेल्स को पीकॉक नहीं कहा जाता। सो पीकॉक इज द मेल बर्ड विच इज हाईली नोन फॉर इट्स ब्यूटी एंड बिहेवियर। तो जो इतना खूबसूरत दिखता है ना, ये दिखता है, दिखती नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है ये एक मेल बर्ड है। द पीकॉक हैज अ डेकोरेटेड टेल फेदर्स रेफर टू अ ट्रेन। तो इसके जो फेदर्स होते हैं ना खूबसूरत से, वो सबको क्या कहते हैं, ट्रेन कहते हैं। एंड मोर ओवर द बर्ड हैज एन एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ अबाउट 46 इंचेस। तो अराउंड 46 इंचेस की इसकी लेंथ होती है। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये मेल बर्ड होता है जिसे हम पीकॉक कहते हैं, और इसके फेदर्स को हम क्या कहते हैं, ट्रेन कहते हैं, ठीक है। तो फिर फीमेल को क्या कहते हैं, सो फीमेल्स आर कॉल्ड पी हेन्स, ठीक है। सो फीमेल होती है पी हेन और मेल होता है पीकॉक, इसको याद रख लो। सो द टर्म peahen is used to refer to the female peafowl which is smaller than its male counterpart, जो कि छोटी होती है पीकॉक से, weighing an average 4 kilograms. Peahens are less colorful with a general brown color and less train. तो जनरली ब्राउन कलर की होती हैं फीमेल्स, कम कलरफुल होती हैं, एंड येस जो ट्रेन है यानी जो फेदर्स हैं डेकोरेटिव वो इनके पास कम होते हैं, मेल में ज़्यादा होते हैं। तो जो ब्यूटीफुल है वो मेल है, फीमेल नहीं है, ठीक है। सो आपको याद रखना है पीकॉक मेल बर्ड है, पीहेन फीमेल बर्ड है। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट कैट स्पीशीज। तो सबसे बड़ी जो कैट की स्पीशीज है उसमें सबसे बड़ी या सबसे बड़ा एनिमल कौन सा होता है, टाइगर। सो टाइगर कैट स्पीशीज को बिलोंग करता है, गैस ये पता ही होगा, नहीं पता तो आज पता चल गया। कैट्स बिलोंग टू टाइगर्स बिलोंग टू कैट स्पीशीज या कैट फैमिली, और सबसे बड़ा कैट स्पीशीज कौन है, टाइगर है, ठीक है। विच इज द कैट स्पीशीज इन द वर्ल्ड, बट द लार्जेस्ट कैट स्पीशीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कैट स्पीशीज हैं उसमें सबसे बड़ा कौन है, टाइगर है। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज नो टू टाइगर्स हैव द सेम स्ट्राइप्स। अगर ये टाइगर को ध्यान से देखो, इसमें क्या होते हैं, स्ट्राइप्स होते हैं, राइट। बट कभी भी कोई दो टाइगर्स के स्ट्राइप्स सेम नहीं होते। दिखने में भले हमको लगेगा मे बी इनके स्ट्राइप्स सेम हैं, बट नहीं, हर एक टाइगर के स्ट्राइप्स दूसरे टाइगर से डिफरेंट होते हैं। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट दूसरे के जैसे नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, सिमिलरली इनकी जो स्ट्राइप्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। सो लाइक ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स, देयर स्ट्राइप पैटर्न्स आर यूनिक टू ईच इंडिविजुअल। स्ट्राइप्स रेंज इन कलर फ्रॉम लाइट ब्राउन टू ब्लैक एंड आर नॉट सिमेट्रिकल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द टाइगर। जरूरी नहीं है एक साइड जो स्ट्राइप्स हैं वो दूसरे साइड भी बनी हुई हो, नहीं, ऐसे सिमेट्री नहीं होती है। ऑल्सो कलर वेरी कर सकता है फ्रॉम ब्राउन टू ब्लैक, एंड नो टू टाइगर्स हैव सेम स्ट्राइप्स बिकॉज हर एक इंडिविजुअल के अलग स्ट्राइप्स होते हैं। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड एनिमल, यानी लैंड पे जो चलता है एनिमल उसमें सबसे फास्ट एनिमल कौन सा होता है, चीता, ठीक है। आई गेस ये पता ही होगा, बट कंफ्यूज नहीं होना है टाइगर और चीता के बीच में। चीता सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होता है, वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा तेज रन कर सकता है। सो चीताज आर द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड एनिमल केपेबल ऑफ रीचिंग स्पीड्स ऑफ अप टू 70 माइल्स पर आवर। 70 माइल पर आवर की स्पीड हो सकती है इनकी, इतने फास्ट होते हैं चीतास। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज फैक्ट अबाउट आउल्स। सो आउल्स कैन रोटेट देयर नेक्स। जो आउल होते हैं, जो उल्लू होते हैं, वो अपने नेक को रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। कितना? अ मैक्सिमम ऑफ 270 डिग्रीज विदाउट ब्रेकिंग ब्लड वेसल्स और टीयरिंग टेंडन्स। सो ये जो होते हैं आउल्स, ये क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 270 डिग्री तक अपनी मुंडी घुमा सकते हैं। हम घुमा सकते हैं क्या? नहीं। सो आउल्स हैव दिस कैपेबिलिटी कि इनके ना तो टेंडन्स ब्रेक होंगे, ना ही इनकी ब्लड वेसल्स पे कोई असर पड़ेगा कि भाई ब्रेक हो जाए, नहीं। बहुत इजीली ये 270 डिग्रीज तक अपनी मुंडी या अपना जो हेड है उसको टर्न कर सकते हैं। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज एज ऑफ लायंस कैन बी डिटर्मिन्ड बाय कलर ऑफ देयर नोज।
सो लायंस जो होते हैं, ठीक है, शेर जो होते हैं, इनकी एज कैसे पता चलती है? इनके नोज के, नाक के कलर से। कैसे? लेट्स रीड अबाउट इट। सो नोज पिगमेंटेशन कैन बी हाईली वेरिएबल। यस, जरूरी नहीं है मतलब ऐसे फिक्स्ड ही हो, बहुत वैरी कर सकता है, बट कुछ ऐसे कलर्स हैं जो ज़्यादा देखे जाते हैं, ठीक है, तो ये आपको मेंशन है यहाँ पर। जैसे अगर पिंक कलर का नोज दिख जाता है आपको लायंस में, तो पक्का वो क्या होगा? या तो कब होगा, यानी छोटा लायन होगा, सब एडल्ट यानी अभी पूरी कंप्लीटली एडल्ट नहीं, छोटे ही हैं, एंड यंग एडल्ट्स। सो सब एडल्ट, यंग एडल्ट्स या फिर अभी जो न्यूबॉर्न है, इनकी जो नाक का कलर है वो क्या होता है? पिंकिश। नेक्स्ट, स्पॉटेड नोज। अगर नोज पे स्पॉट्स होंगे देन यंग एडल्ट्स टू मिड एडल्ट्स, तो या तो वो यंग एडल्ट होगा या फिर मिड एडल्ट, ठीक है, तो इस तरीके से एज डिस्क्राइब की जाती है लायंस की। नेक्स्ट, पैची नोज, लार्ज स्पॉट्स, मिड एडल्ट्स टू ओल्ड एडल्ट्स, यानी स्पॉटेड में छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, और अगर पैची की बात करें तो बहुत बड़े स्पॉट्स होंगे नोज पे, और वो किसके हो सकते हैं? या तो मिड एडल्ट से लेके ओल्ड एडल्ट्स जो हैं, बुढ़े हो चुके हैं, वहां तक। नेक्स्ट, ब्लैक नोज जो होती है, काली नोज, वो सबसे ज्यादा ओल्ड लायन की होती है, जो सबसे ओल्ड एडल्ट है। सो इस तरीके से एज जो है पता करते हैं रिसर्चर्स, जस्ट विटनेसिंग द नोज कलर ऑफ द लायंस। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज हाउ डज द स्नेक स्मेल्स हिज सराउंडिंग। अब जो स्नेक्स होते हैं, कभी ध्यान से देखो अगर आप, तो इनकी नाक वाक तो दिखती नहीं है, राइट, बट ये अपनी सराउंडिंग्स को स्मेल कर सकते हैं। कैसे? अ स्नेक स्मेल्स हिज सराउंडिंग्स विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिज टंग एंड एन इनहैंस्ड ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। तो एक ऑल्फैक्टरी ऑर्गन तो होता ही है इनके पास, साथ ही साथ इनकी टंग की मदद से भी, आप देखोगे ज्यादातर जब ये वॉक कर रहे होते हैं, वॉक किया, क्रॉल कर रहे होते हैं, तब ये अपनी जीबान को बार बार निकालते, टंग को बार बार बाहर निकालते, राइट, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दैट दे कैन स्मेल द सराउंडिंग्स, ठीक है। तो इनकी ऐसा नहीं है कि इनको नेचुरली जो नोज से हम करते हैं स्मेल वैसे ही स्मेल करते हैं, नहीं, ये अपनी टंग का और एक ऑल्फैक्टरी ऑर्गन होता है इनके पास, उसका इस्तेमाल करते हैं टू स्मेल देयर सराउंडिंग्स। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज एलिफेंट। अब एलिफेंट के बारे में, जो आप ये बाहर दांत देखते हैं, ठीक है, जो एक्चुअली इनके दांत नहीं होते, खाने के दांत नहीं होते हैं, ठीक है, सो ये होते हैं क्या? मॉडिफाइड इंसीजर्स। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है जीके में कि एलिफेंट के जो टस्क होते हैं, यानी जो बाहरी जो दांत होते हैं, इनको टस्क कहा जाता है, ये क्या है? तो ये है मॉडिफाइड इंसीजर्स। आपको याद रखना है इंसीजर्स वाला पॉइंट, बिकॉज इस पे क्वेश्चन बहुत आता है। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज एलिफेंट इज नोन एज द बेस्ट रेन डिटेक्टर। सो जो एलिफेंट्स होते हैं ना, वो रेन डिटेक्टर्स के नाम से जाने जाते हैं, बेस्ट रेन डिटेक्टर्स। ऐसा क्यों? They are capable of detecting an approaching rainstorm up to 150 miles, यानी 150 माइल की दूरी से अगर कोई रेन स्टॉर्म आने वाला है, वो भी ये डिटेक्ट कर लेते हैं। तो रिसर्च की गई थी, ठीक है, और ऐसे पता चला था कि एलिफेंट्स क्या कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे रेन डिटेक्टर्स हैं। 150 मील की दूरी से जब रेन स्टॉर्म आने वाला होता है तब भी इनको पता चल जाता है। एंड नेक्स्ट है एलिफेंट्स कांट जंप, क्योंकि एलिफेंट्स की बॉडी इतनी हैवी होती है कि ये जंप नहीं कर सकते। सो यस, अगर ये क्वेश्चन आता है कि कैन एलिफेंट्स जंप, नो दे कांट बिकॉज दे हैव अ वेरी हैवी बॉडी। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज स्लोएस्ट मूविंग लैंड एनिमल। फास्टेस्ट कौन था? चीता। ऐसे ही स्लोएस्ट मूविंग लैंड एनिमल कौन है? इट इज अ 3-toed स्लॉथ। तो ये भी है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोएस्ट लैंड एनिमल? तो क्या होगा? 3-toed स्लॉथ, ठीक है। सो 3-toed स्लॉथ इज द स्लोएस्ट मूविंग लैंड एनिमल, आपको ये याद रखना है। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज फैक्ट अबाउट एन ऑस्ट्रिच। तो अगर आप ऐसे कोई रियलिटी शोज वगैरह देखते हो या वाइल्ड लाइफ चैनल्स देखते हो, ऑस्ट्रिच, बहुत बार ऑस्ट्रिच के बारे में दिखाया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसी दिखती हैं ऑस्ट्रिच पास से, और दूर से अगर आप देखो बहुत बड़ी सी होती है। आई होप सभी ने ऑस्ट्रिच देखी होगी। सो ऑस्ट्रिच के बारे में एक बहुत अच्छा फैक्ट है, एंड दैट इज ऑस्ट्रिच आई इज बिगर देन इट्स ब्रेन। तो इसका जो ब्रेन का साइज होता है ना, उससे भी बड़ी क्या होती है? इसकी आंखें होती हैं। किसकी? ऑस्ट्रिच की। So an ostrich eye is bigger than its brain and is the largest eye of any living land animal, measuring 5 centimeters across. 5 सेंटीमीटर की आंख होती है। लैंड एनिमल में सबसे बड़ी आंख इसी की होती है, ऐसा कहा जाता है, किसकी? ऑस्ट्रिच की। और इसकी खुद की जो आई है वो अपने ब्रेन से बड़ी होती है। किसके ब्रेन से?
इसके ब्रेन से, अपने मतलब ह्यूमन बीइंग की बात नहीं हो रही है। सो ऑस्ट्रिच की आंख उसके ब्रेन से बड़ी होती है। लैंड एनिमल्स में सबसे बड़ी आंख ऑस्ट्रिच की ही कही जाती है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज अ फैक्ट अबाउट सी हॉर्सेस। अब ये थोड़ा ऐसा फैक्ट है जो सरप्राइजिंग है डेफिनेटली, और ये सुन के थोड़ा आप ऐसे शॉक हो सकते हो, अच्छा ये भी पॉसिबल है। सो जैसे कि फैक्ट कह रहा है, ओनली मेल विच गिव्स बर्थ टू देयर यंग वंस। तो जैसे कि हमें पता है कि एनिमल वर्ल्ड में या किसी भी वर्ल्ड में ओनली फीमेल्स कैन कंसीव, राइट, फीमेल्स गिव बर्थ टू यंग वन, बट सी हॉर्सेस के केस में मेल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। अब ये कैसा है, उसका पूरा डिटेल हमें समझना पड़ेगा कि ये फैक्ट कैसे ट्रू है। सो सी हॉर्सेस आर द ओनली एनिमल्स इन विच मेल गिव्स बर्थ टू देयर यंग वंस, यानी यस, इनका जो ब्रूडिंग पाउच होता है उसमें होते हैं इनके एग्स, और उसका पूरा जो ख्याल है, न्यूट्रिशन का काम है, सब कुछ मेल की बॉडी में होता है। एंड देन मेल ओनली गिव्स बर्थ टू यंग वंस। अब कैसे, लेट्स रीड अबाउट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। फीमेल्स डिपॉजिट देयर एग्स इनटू अ मेल्स ब्रूड पाउच। होता क्या है, जो फीमेल्स हैं वो मेल के ब्रूड पाउच में डिपॉजिट कर देती हैं एग्स को। देन व्हाट हैपेंस, वेयर ही फर्टिलाइजेस देम, और फिर वो उनको फर्टिलाइज करता है। एज द एम्ब्रियोज ग्रो द मेल्स एब्डोमेन बिकम्स डिस्टेंडेड, यानी कि जैसे जैसे एम्ब्रियो ग्रो होते जाते हैं, सेम एज ह्यूमन बींग्स में जैसे डिस्टेंड हो जाता है ना, वैसे ही क्या होता है, मेल का एब्डोमेन भी डिस्टेंडेड होता है, और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। एंड देन जस्ट एज इन अ ह्यूमन प्रेगनेंसी, when he is ready to give birth the abdomen opens, और जैसे ही मेल सी हॉर्स रेडी होता है टू गिव बर्थ, यानी कि जो यंग वंस हैं वो मैच्योर हो गए हैं, इस तरीके से ये ब्रूडिंग पाउच जो है वो ओपन हो जाता है। एंड कॉन्ट्रैक्शंस एक्सपेल द जुवेनाइल सी हॉर्सेस, और इस तरीके से मल्टीपल टाइनी सी हॉर्सेस का बर्थ होता है। सो यस, मेल सी हॉर्सेस गिव बर्थ टू यंग वंस। फीमेल क्या करती हैं, वो सिर्फ एग्स डिपॉजिट कर देती हैं ब्रूड पाउच में, एंड देन पूरी देख रेख और बर्थ सब कुछ मेल सी हॉर्स करते हैं। सो यस, दिस इज अ वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट बट इट इज ट्रू। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट है अ फैक्ट अबाउट जिराफ। अब जिराफ के बारे में ऑलरेडी हमें पता है, हाइट वगैरह एंड एवरीथिंग, बट एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जितने भी लैंड मैमल्स होते हैं, मैमल्स का मतलब जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स हो, और लैंड मैमल्स, तो उनमें सबसे बड़ी अगर टेल किसी की होती है तो वो कौन होते हैं, जिराफ्स होते हैं। सो जिराफ्स हैव द लॉन्गेस्ट टेल्स ऑफ एनी लैंड मैमल। यस, आपको की पॉइंट्स जो हैं, की वर्ड्स जो हैं वो याद रखने हैं, एक तो लैंड, दूसरा मैमल। सो लैंड मैमल्स में सबसे बड़ी टेल किसकी होती है, जिराफ्स की होती है। डन। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट वाइल्ड लाइफ। आई होप ये सारी फैक्ट्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे होंगे, साथ ही साथ आपको रीजन भी समझ आ गया कि व्हाई दिस फैक्ट एग्जिस्ट, राइट। हो सकता है एक दो लाइक आपको पता हो फैक्ट्स, बट यस डेफिनेटली बाकी के फैक्ट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी शॉकिंग, बट येस वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन पे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं इन जनरल नॉलेज। बट बिफोर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो, एक और चीज़ है जिसे हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ अगर आपको कोई भी क्लास का कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक पढ़ना होता है फ्रॉम आवर चैनल, आप क्या करते हो, आप यूट्यूब पे जाते हो, मैग्नेट ब्रेन्स पे सर्च करते हो एंड यू स्टडी फ्रॉम इट। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो मिलता नहीं है आसानी से, कोई प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है। डोंट वरी, हर एक चीज़ का एक सोल्यूशन आ गया है, दैट इज यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ आवर चैनल। आपको करना क्या है, जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com, जो कि वेबसाइट का नाम है, वहां पे लिखा है, आप देख भी सकते हैं। और जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, आपके सामने ये पर्टिकुलर पेज खुल जाएगा, और आप जैसे ही नीचे की तरफ देखो, आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पर इस पेज पे सारी क्लासेस मेंशन्ड हैं, फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12 सारी क्लासेस मेंशन्ड हैं। अब आपको जिस भी क्लास का जो भी टॉपिक पढ़ना है, करना क्या है, उस क्लास पे क्लिक। सपोज आपको पढ़ना है क्लास 8th का कोई टॉपिक, आप क्या करोगे, क्लास 8th पे क्लिक करोगे, एंड यस आपके सामने सारे 8th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। एंड विच एवर सब्जेक्ट यू वांट टू स्टडी, आपको क्या करना है, अगेन सिर्फ एक क्लिक करना है। जैसे सपोज आपको पढ़ना है क्लास 8th इंग्लिश, तो आप क्या करेंगे, क्लास 8th इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, एंड आपके सामने सारे जो भी लेसन्स हैं वो आ जाएंगे। अब हमारे पास 2 बुक्स थी क्लास 8th में, सो आपके पास दोनों बुक्स के सारे चैप्टर्स मेंशन्ड हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उस बुक पे और फिर उस चैप्टर पे क्लिक करना है जो आप पढ़ना चाहते हो। सपोज आपको पढ़ना है हनीड्यू बुक का द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, आप क्या करोगे, आप इस पे क्लिक करोगे, एंड यस इसके साथ क्या होगा, आपके सामने वीडियो एक्सप्लेनेशन
बिगिन हो जाएगा। फिर आप इस पूरे वीडियो एक्सप्लेनेशन से पढ़ सकते हो, यू कैन टेक नोट्स, यू कैन स्टडी फ्रॉम इट, एंड वंस यू आर डन विद दिस, अगर आपको कोई नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है इंग्लिश का तो आप इस क्रॉस पे क्लिक कीजिए एंड आपके सामने वापस ऑलरेडी वो चैप्टर्स होंगे एंड यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम इट। बट सपोज अगर आप कोई दूसरी क्लास का या कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो देन यस, आप बैक बटन पे क्लिक कीजिए, अगेन यू कैन चूज द क्लास और द सब्जेक्ट और द टॉपिक दैट यू वांट टू स्टडी फ्रॉम। सो विद दिस इट इज़ वेरी हैसल फ्री एंड वेरी ईजी solution फॉर दिस कि आप YouTube पे जाते हो एंड यू आर नॉट एबल टू फाइंड दी प्लेलिस्ट और द वीडियो, बट कोई इशू नहीं है, यहाँ पे सब कुछ एक सीक्वेंस एक ऑर्डर में मिलेगा आपको, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। डन? ऑल राइट। So with this we have completed the topic, that is what are the different interesting facts about our wildlife, and I hope आपको clear हो गए हैं ये सारे facts and you found it both beneficial and interesting, and if it yes, it's a yes कि हाँ सच में बहुत beneficial था, then definitely आप क्या करोगे, इस वीडियो को like करोगे, and also if you feel कि किसी और के लिए भी ये beneficial हो सकता है then do share about the video with them and also share about the channel with your relatives, with your friends, because आपके लिए अगर ये जो फ्री क्वालिटी एजुकेशन है वो बेनिफिशियल रही है देन डेफिनेटली अगर किसी और का भी आप बेनिफिट करा सकते हो देन व्हाई नॉट टू गो फॉर इट। एंड ऑल्सो यू नीड टू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो। सो विद दिस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड येस विद दिस वी हैव ऑल्सो कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, बट येस इन द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।